Hello everyone, welcome back to a new video. बच्चों in the previous video बच्चों हमने क्या किया था, बड़ा इंट्रोडक्शन किया था, right? So in this video we start with the practice set 2.1 of Pythagoras theorem chapter number 2. Can we start with this? बड़ा हम start करें. First sum. What is the question number 1? Identify with reason which of the following are Pythagorean triplet. ये Pythagorean triplet है कि नहीं बेटा? अगर तुम्हें याद है कि बेटा ये फर्स्ट एग्जांपल ही मैंने तुम्हें समझाया था बेटा, यहाँ तो कोई इंट्रोडक्शन बताया था, ये क्या बेटा दिया 3, 5 एंड 4. तो बेटा देखो हम इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं और यू कैन गिव द नेमिंग, बेटा हम इसको नेमिंग लेके भी सॉल्व कर सकते हैं. लेट ए इज इक्वल टू 3 लिखेंगे बेटा, बी इज इक्वल टू 5 लिखेंगे बेटा, सी इज इक्वल टू बेटा क्या लिखेंगे 4. तो विच वन इज अ बिगर नंबर बताओ बेटा, इसमें से बड़ा नंबर 3, 5, 4 में से बड़ा नंबर कौन सा बेटा 5 है ना, और उसका कौन सा अल्फाबेट लिया हमने बी. तो इसको सिर्फ बड़े नंबर का स्क्वायर निकालेंगे बेटा. बच्चों तुम्हें पता है ना बेटा पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर. व्हाट इज हाइपोटेन्यूज बेटा, सबसे क्या होता है लार्जेस्ट साइड होता है, स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट साइड शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग 2 साइड्स. बोलो बेटा यस और नो, समझ में आया बेटा ये. तो यहाँ देखो लार्जेस्ट साइड कौन सा बेटा बी है, तो हम पहले इसका स्क्वायर निकालते. तो बोलो बी का बोलो इसका स्क्वायर कितना है बेटा 25. तो ये क्या आएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1. रिमेनिंग 2 साइड्स कौन सा बचे बेटा 3 एंड 4 है बेटा, दोनों को एक साथ में स्क्वायर करना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. तो बोलो बेटा देखो क्या आ रही है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. तो 3 का स्क्वायर 9 आ रहा है बेटा, 4 का स्क्वायर बेटा कितना आ रहा है 16. तो कितना आ रहा है बेटा देखो 25 आ रहा है. बोलो बेटा यस और नो. सो व्हाट इज द कंक्लूजन, अगर तुम नोटिस करो बेटा इक्वेशन 1 एंड 2 देखो सेम आ रहा है. तो मैं ऐसा लिखूँ बेटा देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2, देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर. तो फ्रॉम 1 एंड 2 बेटा क्या कंक्लूजन निकला, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. दैट इसका क्या मतलब बेटा, स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग 2 साइड्स. बोलो बेटा यस और नो, एवरीवन अंडरस्टूड. तो अगर बेटा ये इक्वल आ रहा है तो हम ऐसा, इफ यू वांट यू कैन राइट, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा देयरफॉर स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट साइड, स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट साइड is equal to the sum of the squares of the remaining 2 sides, square of the remaining two sides. Everyone understood this? So हम therefore लिख सकते हैं therefore 3, 5, 4 आर पाइथागोरियन, क्या लिखे बेटा आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स. एवरीवन अंडरस्टूड दिस. बोले बेटा ये समझ में आया बेटा एवरीवन. सो बेटा ऐसा जितने भी समय बेटा सब ऐसे ही सॉल्व करना बेटा. तो वी कैन नॉट, हम सब तो बेटा सब सॉल्व नहीं करते, हम क्या करते हैं और 2 सम सॉल्व करते हैं. कैन वी स्टार्ट विद द, हम बच्चों ये 5th वाला सम सॉल्व करें, 5th वाला और 6th वाला सम सॉल्व करते हैं, ठीक है बेटा. तो सबका लॉजिक बेटा एक ही, कुछ भी डिफरेंट नहीं बेटा. तो विल स्टार्ट विद सम नंबर 5. तुम देखो बेटा कैसे सॉल्व करते हैं एवरीवन, ध्यान दो बेटा. तो को क्या दिया बेटा 5th वन, हाँ 10, 24, 27. तो हम बेटा लेट करके लिखेंगे लेट ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 24, सी इज इक्वल टू 27. तो इसमें बेटा 10, 24 और 27 में लार्जेस्ट साइड कौन सा बेटा 27 आएगा ना बेटा. तो पहले उसका अलग से स्क्वायर निकाल देंगे बेटा 27 का स्क्वायर. तो कोई बताएगा बेटा 27 का स्क्वायर क्या होता है, किसी को पता बेटा, चेक करो मल्टीप्लाई करके 27 इंटू 27 देखो क्या आ रहा है. बोलो बेटा कितना आ रहा है 27 का स्क्वायर 729 आएगा बेटा. तो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1 बराबर. और क्या बचा बेटा ए और बी ना. तो रिमेनिंग 2 साइड्स कौन सा बढ़ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये 10 स्क्वायर हो जाएगा बेटा, और ये 24 का स्क्वायर. 10 का स्क्वायर बेटा कितना होता है 100 होता है, और 24 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 576 होता है. तो बेटा कितना आ रहा है हमें 676. ये क्या हो गया इक्वेशन नंबर 2 हो गया. बोलो बेटा ये आ रहा है सेम आ रहा है बेटा. ए स्क्वायर नहीं आ रहा है बेटा, वो 729 है. तो हम क्या लिखे फ्रॉम 1 इंटू कंक्लूजन कैसे लिखे बेटा, सी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. बोलो बेटा ऐसा नो. तो हम क्या लिखें बेटा सिंस द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट साइड इज नॉट, क्या लिखे बेटा इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग 2 साइड्स,
देयरफॉर कंक्लूजन में कैसे लिखें, देयरफॉर 10, 24, 27 आर नॉट पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? बोलो बेटा ये समझ में आया सबको? देख लो, इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। तो बेटा लास्ट वन ट्राई करें, 6th वन भी देखते, ट्राई करते, अगर ये हो गया तो वी स्टार्ट विद दी 6th वन। ट्राई करोगे बेटा? चलो ट्राई करते, 6th वन देखते कैसे आएगा। लेट्स सी, देखते हैं ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है क्या बेटा। सो व्हाट इज गिवन हियर, 11, 60, 61। तो यहाँ बेटा हम वापस से सेम अल्फाबेटिक बेटा, लेट ए इज इक्वल टू 11, बी इज इक्वल टू 60, सी इज इक्वल टू 61। तो विच इज़ द लार्जेस्ट साइड बेटा, कौन सा लार्जेस्ट साइड बेटा दिख रहा है, सी ना। तो हम क्या लिखेंगे, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 61 स्क्वायर। तो जहाँ 61 का स्क्वायर निकाला बेटा, देखो कैसे आएगा, 61 इंटू 61। चेक करो कितना आ रहा है तुम्हें बेटा। मैंने सॉल्व किया बेटा, मल्टीप्लाई करके देखा कितना आ रहा है, 3721 आ रहा है। तो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। रिमेनिंग टू साइड्स कौन सा बचा बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर, राइट। तो 11 का स्क्वायर में पता बेटा कितना आ रहा है, 121 आ रहा है, बराबर। 60 का स्क्वायर, 60 का नहीं था बट 6 का तो स्क्वायर था 36, इन प्लेस ऑफ 10 बेटा कितना आएगा, 20। तो जब इसको ऐड अप करोगे तो चेक करो बेटा कितना आ रहा है, ऐड करके देखो 3600 प्लस 121, देखो बेटा क्या आ रहा है, 3721 आ रहा है कि नहीं, चेक करो। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3721। तो यहाँ देखो सेम आ रहा है। तो हम क्या लिखे, देयरफॉर फ्रॉम 1 इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कंक्लूजन क्या लिखें बेटा, सिंस द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स, देयरफॉर क्या लिखें बेटा, देयरफॉर 11, 60 एंड 61 आर क्या लिखे बेटा, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। बोलो बेटा ये समझ में आया? देखो तो चेक बेटा, आउट ऑफ दिस 6 सम बेटा हमने 3 सम तो ऑलरेडी सॉल्व कर दिया। आई होप से बेटा एवरीवन अंडरस्टूड। सब बेटा कोई भी ऐसा सम आएगा ना बेटा तो हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते बेटा। एवरीवन अंडरस्टूड? तो कैन वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम बेटा, हम नेक्स्ट सम स्टार्ट करें। चलो देखते हैं नेक्स्ट सम, देखो कैसे आएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, चेक करो बेटा, इसको हम क्या बोल देंगे, देखो हम प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन बोलेंगे ना बेटा। देखो कैसे दिया सर, कैसे वन पर प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। देखो बेटा जो दिया हम पहले वो लिख देते बेटा, QP कितना दिया, देखो 4 दिया बेटा, और ये कितना दिया बेटा, 9 दिया हुआ। क्या दिया बेटा, 9। और हमें क्या पूछा है, NQ पूछा है। तो देखो बेटा हम गिवन में ऐसा लिख दिया, सॉल्यूशन में डायरेक्ट स्टार्ट करो बेटा। तो प्रूफ लिखो या सॉल्यूशन लिखो, कैसे लिखे बेटा, इन ट्राइंगल MNP, एंगल MNP इज इक्वल टू 90 डिग्री। कितना दिया बेटा, एंगल MNP बेटा कितना, 90 डिग्री। और मैंने ये बताया था ना बेटा, ये फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन कैसे दिया बेटा, सेगमेंट NQ इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट MP। तो दिस 2 थिंग्स आर गिवन बेटा। ये हमें 2 चीज़ बेटा दिया हुआ है ना, तो ये 2 चीज़ अगर दिया तो समझ जाने का बेटा हम क्या यूज़ करना है, प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। देयरफॉर बाय द प्रॉपर्टी ऑफ, बेटा बहुत से लोग बेटा ये समझ में नहीं, तो बड़ा बहुत ईजी है, तो थोड़ा सा ध्यान दे बेटा, सब समझ में। देयरफॉर बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। बेटा प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन किया ज्योमेट्रिक मीन होता है क्या बेटा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये NQ क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर हो जाएगा ना। इसका हम बोला NQ स्क्वायर इज इक्वल टू MQ इंटू क्या लिखे बेटा, इंटू QP, MQ इंटू QP। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? NQ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखे बेटा, MQ इंटू QP। सो चेक करते बेटा, NQ स्क्वायर हमें ढूंढना है। व्हाट इज MQ बेटा, क्या दिया, 9 दिया हुआ, और ये कितना बेटा, कितना दिया, 4। तो अगर ये NQ स्क्वायर इज इक्वल बेटा कितना, 36 आ रहा है। तो हम क्या लिखे बेटा, देखो 36 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 6 का ना बेटा। तो हम क्या लिखे बेटा, टेकिंग स्क्वायर रूट। बेटा ये एल्जिब्रा नहीं बेटा, एल्जिब्रा होता ना तो हम क्या लिखते थे पता है, क्या लिखते थे बेटा, प्लस और -6 लिखते थे बेटा। बट यहाँ साइड का नॉट भी नेगेटिव ना, तो हमारा सिर्फ एक ही आंसर आएगा। तो NQ इज इक्वल टू 6 यूनिट। बोलो बेटा ये समझ में आया सम, देख लो ये सम। सो वी हैव सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया।
एवरीवन, कैन वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम? सम नंबर 3 सॉल्व करें बेटा। चलो देखते हैं सम नंबर 3 क्या है। देखो बहुत सिंपल है, सेम देखो ज्योमेट्री की मीन ही यूज़ करना है। अगर तुम नोटिस करोगे ना बेटा, ध्यान से देखो, ये कंडीशन देख के समझ में आ रहा है बेटा, ये 90 डिग्री और ये परपेंडिकुलर दिया है, तो समझ जाने के बेटा प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करना है। तो बेटा देखो मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ, अदरवाइज बेटा वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा ना बेटा। तो हमें देखो कैसे लिखे बेटा, देखो क्या दिया हमें, इन ट्राइंगल पी क्यू आर या क्यू पी आर लिखो तो भी चले, इन ट्राइंगल क्यू पी आर एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो पहला कंडीशन देखो बेटा दिया हुआ है, क्यू पी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। और उसके बाद क्या दिया बेटा, सेगमेंट पी एम इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट क्यू आर, सेगमेंट क्यू आर। ये देखो ये दो चीज़ दिया है बेटा। क्या फाइंड करने के लिए बोला बेटा, हमें क्यू आर पूछा बेटा। क्यू आर कब मिल सकता है, जब तक हमें एम आर नहीं मिलेगा बेटा, तो हम क्यू आर नहीं ढूंढ सकते ना बेटा। तो उसके बाद हम क्या लेंगे, देयरफॉर पहले देखते हैं एम आर कैसे आएगा। देयरफॉर बाय द प्रॉपर्टी ऑफ, देयरफॉर बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। कौन बताएगा बेटा, कहाँ कैसे अप्लाई करेंगे बताओ। ये परपेंडिकुलर है ना बेटा, तो इसका क्या है बेटा, स्क्वायर हो जाएगा ना। कैसे लिखेंगे हम, पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। कैसे लिखें बेटा, क्यू एम इंटू एम आर, पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। अब जो दिया है बेटा उसके सामने हम लिख देते हैं, देखो पी एम का वैल्यू दिया बेटा कितना दिया, 10 दिया, तो ये 10 स्क्वायर हो जाएगा। क्यू एम का वैल्यू बेटा कितना 8 दिया, और एम आर का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना, तो यहाँ बेटा हम लिख सकते हैं गिवन, राइट। तो 10 का स्क्वायर बेटा कितना आएगा, 100 हो जाएगा। ये 8 इंटू एम आर, राइट। सो 100 अपॉन 8 इज इक्वल टू एम आर आ रहा है। तो 4 का टेबल आता है बेटा सबको, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, राइट। तो 25 देखो बेटा एम आर कैसे आ रहा है, 25 अपॉन 2। अगर इसको डिवाइड करोगे 25 डिवाइड बाई 2 को, तो बेटा कितना आ रहा है, 12.5 आ रहा है। कितना बेटा, 12.5। बट बेटा ये हमारा आंसर नहीं है ना बेटा, हमें क्या पूछा बेटा, क्यू आर पूछा ना। तो बेटा क्यू आर बताओ कैसे आएगा, ये दिख रहा है बेटा, पॉइंट्स आर कोलिनियर ना बेटा, तो हम कैसे क्यू आर कैसे बेटा, क्यू एम प्लस एम आर। तो बेटा हमें ऐड करना पड़ेगा ना, क्यू डैश एम डैश आर। सो देयरफॉर क्यू आर इज इक्वल, व्हाट इज क्यू एम बेटा कितना आ रहा है, 8। एम आर का वैल्यू अभी हमने ढूंढा ना बेटा, दिख रहा है बेटा 12.5 बराबर। सो देयरफॉर क्यू आर इज इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा, 20.5 यूनिट्स। बोलो बेटा ये समझ में है, देख लो स्क्रीनशॉट ले लो। तो विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम, सम नंबर देखते हैं बेटा क्या है नेक्स्ट सम नंबर 4। तो कैन यू सी दिस बेटा, इसके लिए हमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ करना है बेटा, प्रॉपर्टी ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल ना। सर कैसे मालूम पड़ा बेटा, दिख रहा है ये 30 डिग्री है बेटा, ये 90, तो ये हमें कितना आ जाएगा बेटा, 60 डिग्री आएगा ना, वो हमें प्रूफ कर देंगे बेटा, ठीक है। तो चलो देखते हैं बेटा, देखो क्या दिया हुआ है गिवन में। हम चाहिए तो बेटा अगर तुम्हें लिखना है तो गिवन में लिख सकते हैं बेटा, इन ट्राइंगल पी एस आर, एंगल पी एस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल एस पी आर इज इक्वल टू 30 डिग्री, और एस आर का मेजरमेंट भी दिया ना, हमें 6 दिया बेटा। और क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, टू फाइंड आर पी एंड पी एस। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करें बेटा। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, इन ट्राइंगल पी एस आर, अगर तुम्हें याद होगा ना बेटा, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री क्या होता है, हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज होता है बेटा। लास्ट वीडियो बेटा एक बार चेक कर लेना बेटा, हाँ। और साइड अपोजिट 60 डिग्री क्या होता है, √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज ना बेटा। तो कैसे लिखेंगे, इन ट्राइंगल पी एस आर, एंगल पी एस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल एस पी आर इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये दोनों बेटा हमें दिया हुआ है, तो बोलो कौन सा एंगल बच गया बेटा, आर बच गया ना बेटा। तो अगर 30 देखो पता ना सबको, सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल इन ट्राइंगल इज अबाउट 180 डिग्री, तो 90 प्लस 30 बेटा कितना आएगा, 120। तो बाकी जो बच जाएंगे उसका मेजरमेंट कितना आएगा बेटा, 60 डिग्री ना। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल एस आर पी इज इक्वल टू 60 डिग्री। रीजन क्या है बेटा, रिमेनिंग एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, रिमेनिंग एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। एवरीवन अंडरस्टूड, रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। बोलो बेटा ये समझ में आया सबको। तो ये लिखने के बाद बेटा देखो हम ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल पी एस आर इज 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल, 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल। एवरीवन चेक करो बेटा ये समझ में आया सबको ये।
बराबर। अब बेटा देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, सोचो बेटा क्या करना है यहाँ देखो, यहाँ देखो सपोज बेटा हमें क्या ढूंढना है, एवरीवन एस आर दिया ना बेटा, तो सपोज हमें एस आर ढूंढने का है, ये अज्यूम करो बेटा एस आर दिया, बट ये सोचो बेटा हमें एस आर ढूंढने का है, तो बोलो एस आर किसके अपोजिट में बताओ बेटा, साइड अपोजिट 30 डिग्री ना, और हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था बेटा साइड अपोजिट 30 डिग्री क्या होता है बेटा, हाफ ऑफ द हाइपोटेनस। व्हाट इज हाइपोटेनस बेटा, यहाँ बताओ हाइपोटेनस क्या है बेटा, पी आर है ना, बोलो यस और नो, एस आर इज अपोजिट टू 30 डिग्री, तो एस आर लिख दिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू हाइपोटेनस। हाइपोटेनस बेटा क्या है यहाँ पी आर है ना बेटा, पी आर को बेटा हम आर पी लिख सकते हैं बेटा, एक ही बिकॉज हमें जो प्रूफ करना बेटा, जो फाइंड उसमें आर पी पूछा बेटा, तो यहाँ रीजन क्या लिखे बेटा, साइड अपोजिट, क्या लिखे साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। बट यहाँ देखो बेटा फॉर अ चेंज हमें एस आर का वैल्यू दिया बेटा, कितना दिया 6, ये 1/2 हो जाएगा बेटा, ये क्या आ जाएगा आर पी हो जाएगा, तो यहाँ बेटा क्या लिख लेंगे हम गिवन बराबर, तो ये 2 × 6 हो जाएगा बेटा, 2 × 6 और ये क्या आ जाएगा आर पी, बोलो क्या आ जाएगा बेटा 2 × 6 = 12 ना, तो बोलो आर पी का वैल्यू कितना है बेटा, आर पी इज इक्वल टू 12 यूनिट्स। चेक करो एवरीवन, ये समझ में आया बेटा सबको, ये बोलो बेटा आया कि नहीं सबको समझ में। अब क्या ढूंढने का बेटा हमें, पी एस पूछा ना बेटा, पी एस किसके अपोजिट में, चेक करो बेटा 60 के अपोजिट में ना, तो हम ऐसा ढूंढे देखो पी एस, अगर तुम्हें याद होगा तो साइड अपोजिट 60 डिग्री बेटा क्या है, √3/2 इंटू हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बेटा क्या है आर पी ना, तो क्या लिखेंगे साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, तो कैसे लिखे हम पी एस इज इक्वल टू √3/2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर पी बेटा कितना 12 है ना, तो बोले बेटा ऐसा नो, तो इसको बेटा चाहिए तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं बेटा फ्रॉम 1 ना बेटा, सो 2 1 = 2 6 = तो देखो आंसर आ गया पी एस इज इक्वल टू 6√3 यूनिट्स। एवरीवन चेक करो बेटा ये भी सम हो गया हमारा। बोलो बच्चों देख लो बेटा, इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो बेटा सम नंबर 5 सॉल्व करें बेटा, बिकॉज सम नंबर 5 इज व्हाट, इट इज़ व्हाट एक्टिविटी। देखो बेटा क्या दिया, एक्टिविटी दिया हुआ है, फॉर फाइंडिंग द ए बी एंड बी सी विद द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द एक्टिविटी 2.20 कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। देखो बेटा दिया है, ये एक्टिविटी हमें कंप्लीट करना बेटा, तो कोई सिंपल सम है, अगर तुम नोटिस करो बेटा, ये देखो ये एक्टिविटी बेटा, तो हम इसको फिलअप बाद में करते हैं, पहले कि तुम नोटिस करो ना बेटा, मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, देखो रफ है बेटा, हम ऐसा ट्राई कर सकते हैं, एंगल ए बी सी इज इक्वल 90 डिग्री, बोलो बेटा ऐसा लिख सकते हो, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए बी सी इज इक्वल 90 डिग्री, बोलो बेटा ऐसा नो। तो और ये भी दिया ना बेटा, हमें क्या दिया है, ए बी इज इक्वल टू बी सी दिया हो, बोलो बेटा ए बी, तो बोलो हमारा ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाएगा बेटा, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा, बोलो बेटा यस और नो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल बेटा, तुम्हें पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, बोलो बेटा व्हेन इन अ ट्राइंगल व्हेन टू साइड्स आर इक्वल दैट इज कॉल्ड द आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो अगर तुम नोटिस करोगे ना बेटा, तो हमारा ये एंगल ना, अगर ये दो साइड इक्वल है तो ये एंगल और ये एंगल बेटा हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल क्या आएगा, बी ए सी हो जाएगा बेटा, इज इक्वल टू एंगल बी ए सी हो जाएगा। बोलो बेटा ये समझ में आई है। तो अगर तुम देखो मैं पूरा डिटेल में सॉल्व करके बताता बेटा, हाँ समझ में आया बेटा सबको। देखो अगर ये राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल बेटा ये दो साइड इक्वल होता है ना, तो ये दो करस्पॉन्डिंग एंगल बेटा क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ हमारा ये दो साइड इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल बेटा क्या आएगा, इक्वल हो जाएगा। तो मैं बता रहा बेटा तो एंगल बी ए सी 45 डिग्री कैसे हुआ, उन्होंने डायरेक्टली लिख दिया, पर हम सॉल्व करके बताते हैं बेटा। तो अगर मैं लिखता हूँ एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। बोलो बेटा इसका क्या रीज़न आएगा, सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज व्हाट 180 डिग्री, ये सबको तो पता है ना बेटा। बोलो एंगल ए बी सी की जगह बेटा बोलो क्या लिखूँ मैं, 90 डिग्री लिख दूँ। बट ए सी बी बेटा किसको इक्वल है, देखो बी ए सी को ना बेटा, तो मैं ए सी बी गया पे वापस बी ए सी लिख देता बेटा, और ये बी ए सी को वैसे लिखूँगा बी ए सी, इसको चाहिए तो हम लिख देते फ्रॉम 1 है बेटा। तो ये कहाँ से आया बेटा, फ्रॉम 1। बोलो बेटा ये समझ में आया, ए सी बी जगह पे हमने क्या लिखा बेटा, बी ए सी, और वो पहले का बी ए सी। तो यहाँ चेक करो कैसे आएगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी ए सी इज इक्वल बेटा कितना आ रहा है 180 और प्लस 90 बेटा वहाँ जाए तो क्या -90 हो जाएगा। तो बोलो क्या आ रहा है बेटा, बी ए सी बोलो आए कि नहीं, देखो 45 डिग्री, बी ए सी इज इक्वल 90/2, तो एंगल बी ए सी बेटा कितना आ रहा है 45 डिग्री। अगर ये नोटिस करो बेटा, अगर बी ए सी 45 डिग्री है ना बेटा,
अगर ये 45 डिग्री तो ए सी भी कितना आएगा 45 डिग्री हो जाएगा। बोलो बेटा ऐसा नो एवरीवन, बोलो बेटा ये समझ में आए कि नहीं। तो फ्रॉम 1 लिख दें बराबर। तो बोलो बताओ बेटा ट्राइंगल ए बी सी, देयरफॉर हम ऐसा लिख सकते नहीं, ट्राइंगल ए बी सी इज 45 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल, 45 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल। बोलो बेटा ये समझ में आया सबको। 45 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल आया बेटा सबको समझ में। अब सर ने बताया था ना बेटा प्रॉपर्टी में, हम प्रीवियस वीडियो में साइड अपोजिट टू 45 डिग्री बेटा क्या, साइड अपोजिट टू 45 डिग्री क्या होता है याद है तुम्हें बेटा, 1/√2 इंटू हाइपोटेनस। याद है बेटा, याद है कि नहीं, है ना। तो यहाँ जरा चेक करो ना बेटा, अगर हमने इसको 45 डिग्री मार्क कर लिया, इसको भी 45 डिग्री बना दिया बराबर ना बेटा, तो इसको बेटा हम क्या लिखेंगे बेटा, ये गिवन लिखते हैं बेटा। ये हमारा एक्टिविटी में क्या आएगा बेटा, गिवन आएगा राइट। तो एंगल बी एस सी हमने ऑलरेडी प्रूफ किया ना बेटा, देखो कितना है बेटा, बी एस सी कितना है 45 डिग्री, तो मैं यहाँ क्या लिख दिया बेटा 45 डिग्री। तो व्हाट इज ए बी एंड बी सी क्या बेटा, देखो ए बी 45 के अपोजिट में है, बी सी भी 45 के अपोजिट। बोलो बेटा ऐसा हो, तो अगर साइड अपोजिट टू 45 डिग्री है ना बेटा, ए बी और बी सी साइड अपोजिट 45, तो क्या है बताओ 1/√2 इंटू हाइपोटेनस बेटा, हाइपोटेनस बेटा बताओ क्या है, ए सी है। बोलो बेटा ऐसा हो, यहाँ रीजन क्या है बेटा, साइड अपोजिट टू, क्या लिखें बेटा, साइड अपोजिट टू 45 डिग्री, साइड अपोजिट टू 45 डिग्री। एवरीवन समझ में बेटा। तो यहाँ देखो ये 1/√2 लिख दिया बेटा, और ए सी का वैल्यू देखो बेटा क्या दिया, √8 दिया, तो बेटा मैं √8 ऐसे लिख देता हूँ। और अगर तुमने रियल नंबर किया बेटा ना, √8 को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, 4 × 2 ना, एक और स्टेप हम बढ़ा देते हैं, 2√2 हो जाएगा। बोलो बेटा ऐसा ना, तो √2 कैंसिल हो जाएगा, व्हाट इज आंसर। तो बेटा आ गया आंसर, ए बी और बी सी का वैल्यू बेटा कितना आएगा, 2 आएगा। बोलो बेटा ये समझ में आया सबको, देख लो एक बार। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे बेटा, 1/√2 बराबर, तो ये भी वापस वैसे लिखेंगे 1/√2, तो ये 1/√2 और ये √2 कैंसिल, बेटा आंसर क्या आएगा, बॉक्स में क्या आएगा बेटा 2 आएगा। बोले बेटा ये समझ में है। तो चेक करो बेटा, इन दिस वीडियो वी हैव सॉल्व, हमने फर्स्ट 2.1 का बेटा फर्स्ट 5 सम सॉल्व किया बेटा। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम ट्राई करेंगे बेटा नेक्स्ट 5 सम सॉल्व करने के लिए। बेटा समझ में आया। चलो बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय स्टूडेंट, टेक केयर।